अभी किस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूं? आखिर कौन सा स्मॉल कैप जल्दी करोड़पति बनाएगा? तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर आपको किस स्मॉल कैप फंड में अभी एसआईपी लमसम करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं यहां पे नजर डालूं कि आखिर लोग किस स्मॉल कैप में भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर डेटा के हिसाब से बात करूं तो मार्च के महीने में यहां पर लोगों ने भर भर के यहां पर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बंधन स्मॉल कैप फंड में कर रहे हैं। क्योंकि बंधन स्मॉल कैप फंड का आप यूएम साइज देखोगे तो सिर्फ एक साल में 10,000 करोड़ से बढ़कर 20,000 करोड़ का हो गया है। क्यों? क्योंकि लोग यहां पर भर भर के पैसा डाल रहे हैं। आखिर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये स्मॉल कैप तगड़ा रिटर्न बनाकर दे रहा है। 3 साल और 5 साल में अपने इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। जी हाँ, 30% तक का रिटर्न बनाकर दिया है। और इसी रिटर्न को देखकर लोग भर भर के बंधन स्मॉल कैप फंड में पैसा डाल रहे हैं। तो क्या ये स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो यहां पर लोग निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में पैसा डाल रहे हैं। क्यों? यहां पर बड़े यूएम साइज होने के बाद भी लोगों का विश्वास निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये फंड लंबे समय से, जी हाँ, जब से शुरू हुआ है तब से यहां पर 20% से ऊपर का रिटर्न बनाकर लगातार अपने इन्वेस्टर को दिया है। और इसी रिटर्न को देखते हुए अभी भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पे लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। वहीं पर मैं तीसरे फंड की बात करूं तो यहां पर लोग एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में भी पैसा डाल रहे हैं। तीसरे नंबर पे इस स्मॉल कैप में पैसा डाला गया है। तो आखिर क्यों एचडीएफसी स्मॉल कैप में लोग पैसा डाल रहे हैं? क्योंकि यहां पर 2025 की गिरावट में, 2026 की गिरावट में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने लोगों को राहत दिया है। जी हां, इतना ज्यादा गिरावट नहीं हुआ जिससे लोगों की आंसू निकल जाए। तो गिरते हुए बाजार में पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई होने के चलते गिरावट कम देखने को मिला, जिसके चलते लोगों का विश्वास एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड पे भी बना हुआ है। तो ये 3 स्मॉल कैप जहां पे लोगों ने अपना पैसा भर भर के डाल रहे हैं। तो आखिर अगर आप अभी निवेश शुरू करना चाहते हैं तो आपको किस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखो, इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ पैरामीटर्स को देख लेना चाहिए कि आप सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जी हाँ, जो भी पैसा आप यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हो उस पैसे को आप कितने साल के लिए निवेश करना चाहते हो। अगर आप यहां पर कम से कम 7 से 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हो तभी आपको स्मॉल कैप में एंट्री लेनी चाहिए। वरना अगर आप चाहोगे कि हम 1 साल 3 साल में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके तगड़ा रिटर्न बना लेंगे तो ये आपकी गलती नहीं, सबसे बड़ी गलती होगी और ऐसे में आपको भारी लॉस भी हो सकता है। याद रहे, आपको स्मॉल कैप में तभी इन्वेस्ट करना है जब कम से कम 7 साल से लेकर 10 साल का समय हो, तभी आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। आइए, अब बात ये आता है कि आखिर अगर मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना ही चाहता हूं तो सही स्मॉल कैप फंड का चुनाव कैसे करूं? तो देखो, सही फंड का चुनाव करने के लिए आपको यहां पर लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल डाटा देखना चाहिए कि आखिर वो कौन सा स्मॉल कैप फंड है जो लंबे समय से इन्वेस्टर को कंसिस्टेंसी रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो ऐसे में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का नाम पहले आ जाता है, क्योंकि ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न बनाकर दे रहा है। और अभी मैं प्रेजेंट की बात करूं तो यहां पर बंधन स्मॉल कैप फंड ट्रेंडिंग में चल रहा है, तगड़ा रिटर्न बनाकर दे रहा है और इन्वेस्टर का विश्वास यहां पर बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते लोग यहां पर पैसा लगा रहे हैं। वहीं पर इन दोनों स्मॉल कैप फंड से यहां पर गिरावट में कम गिरने वाला एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, जहां पे
थोड़ा रिस्क कम के साथ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो थोड़ा कम रिस्क के साथ आप जाना चाहते हो तो HDFC स्मॉल कैप फंड भी इन्वेस्ट हो जाता है। तो आप समझो कि फाइनली आपको किस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाना चाहते हो तो आपके लिए बंधन स्मॉल कैप फंड बेस्ट हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क कम करके भी हाई रिटर्न लेना चाहते हो तो निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और अगर आप चाहते हो इससे भी ज़्यादा सेफ्टी लेकर अगर मुझे थोड़ा कम रिटर्न भी मिले तो चलेगा तो HDFC स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों फंड में सबसे ज़्यादा रिटर्न अभी बंधन बनाकर दे रहा है, दूसरे नंबर पे निपुण दिया है, तीसरे नंबर पर HDFC है। तो आप नीचे कमेंट में बताओ कि आप किस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो। चलिए एक सवाल आया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि हमको भी SIP करना है अमाउंट 5000, बताओ भाई कहाँ और कितना इन्वेस्ट करें। तो देखो, इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक गोल सेट करो कि आप जो 5000 की SIP करना चाहते हो कितने साल के लिए करना चाहते हो, कितने साल बाद आपको कितने पैसे की जरूरत है, उस पैसे से आप क्या करना चाहते हो, ये गोल सेट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप सबसे पहले गोल सेट करो, मान लो कि इस 5000 रुपए को आप यहाँ पर पूरे पैसा, अगर यहाँ पर मान लो कि आप 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हो तो आपको एकदम बेफिक्र होकर स्मॉल कैप में डालना चाहिए। अगर इस पैसे को आप सिर्फ यहाँ पर 5 से 6 साल के लिए ही निवेश करना चाहते हो तो आपको मिड कैप फंड में डालना चाहिए। और अगर आप सिर्फ 5 साल के लिए ही निवेश करना चाहते हो तो आप किसी अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में आपको डालना चाहिए। आप सबसे पहले ये सोचो कि आप नए इन्वेस्टर हो, क्या पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको कुछ चीजें जान लेनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है। यहाँ पर बाजार में उतार चढ़ाव होता है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर बाजार गिरता है तो आपका किया गया इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर कम दिख सकता है, आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिख सकता है।